अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने 25 पैगंबरों में से एक ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और उन्हें इमरान भी कहा जाता था। उनके भाई जो इमरान थे, उनकी बीवी अल्लाह की बहुत इबादत करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि चिड़िया अपनी चोंच में दाना लेकर अपने बच्चे के मुंह में डाल रही है। जब हवा चली तो चिड़िया ने अपना पंख से बच्चों को ढक लिया। तब उन्हें भी बच्चे की तलब हुई और उन्होंने औलाद के लिए अल्लाह से दुआ की। इमरान की बीवी ने अल्लाह से एक वादा किया कि या अल्लाह, मेरा बच्चा सिर्फ आपकी ही राह में रहेगा। जब उन्होंने बच्चा पैदा किया तो वो लड़की थी। अब उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मैंने तो एक लड़की पैदा की है। तो अल्लाह ने उससे कहा कि हर इंसान अलग अलग होता है। कोई फिज़िकली स्ट्रांग होता है, कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है। जैसे आदमी फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं और औरतें इमोशनली स्ट्रांग होती हैं। हर एक अपने में बेहतर होता है। जैसे कुछ चीज़ों में आदमी बेहतर होते हैं, औरत से ऊपर होते हैं, और कुछ चीज़ों में औरतें आदमियों से ऊपर होती हैं, और कुछ चीज़ों में दोनों ही बराबर होते हैं। और ये लॉजिक है, अदरवाइज़ ये होता कि अगर आदमी और औरत में कोई फ़र्क ना होता तो औरतों को भी हम आदमी ही कहते, औरत क्यों कहते? दोनों में फ़र्क है, इसीलिए हम एक को आदमी और दूसरे को औरत कहते हैं। और अल्लाह ने हर तरह से दोनों को बराबर बनाया है। कुछ चीज़ में आदमियों को ऊपर तो कुछ चीज़ में औरतों को ऊपर, और कुछ चीज़ों में दोनों को बराबर। अब इमरान की बीवी ने कहा कि हम इसे मरियम नाम दे रहे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम की ये माँ थी, जो मरियम अलैहिस्सलाम थी, जिनको इमरान की बीवी ने पैदा किया था और अल्लाह की राह में देने का वादा किया था अल्लाह से। उनका नाम मरियम था और आगे चलकर उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। जब बच्चा होता है तो शैतान जलन की वजह से उसे चुटकी काटता है और इस वजह से वो रोने लगता है। लेकिन सिर्फ दो लोग ऐसे थे जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ। एक मरियम अलैहिस्सलाम थी और दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि उनकी माँ ने अल्लाह से उनको शैतान से बचाने के लिए दुआ की थी और अल्लाह ने उसे कबूल की थी। अब वो उसे अल्लाह की राह में देना चाहती थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी, इमरान उनके शौहर की मौत हो गई। अब मरियम ऑर्फन यानी यतीम हो गई, और ये हुआ कि कौन उसकी देखभाल करेगा, क्योंकि अब इमरान की बीवी अकेले तो उसकी देखभाल कर नहीं सकती थी। तो ये हुआ कि किसको ये मरियम अलैहिस्सलाम को दिया जाए ताकि वो उसकी परवरिश कर सकें। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके चचा थे, पर लोगों ने कहा कि नहीं, वो खुद मरियम अलैहिस्सलाम को लेना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग मरियम अलैहिस्सलाम को लेना चाहते थे, तो इस पर उन्होंने एक कलम लिया और वहाँ पे रख दिया, और मरियम अलैहिस्सलाम जिसका भी कलम उठाती वो उनको ले जाता। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उठाया और इस पर ज़करिया अलैहिस्सलाम पर ये हो गया कि वो मरियम अलैहिस्सलाम को ले जाएंगे। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग एक बार फिर से लॉटरी निकालेंगे। उन्होंने उस पेन को एक डिब्बे में रखा और नदी में बहा दिया, सबके पेनों को, और कहा कि जिसका पेन बहाव की दूसरी तरफ आएगा उसको मरियम अलैहिस्सलाम दी जाएंगी। और ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो कलम था वो बहाव की दूसरी तरफ था, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, और अब कहा कि जो डिब्बा जो है जिसमें पेन रखा हुआ है वो बहाव की तरफ आएगा, उसको मरियम अलैहिस्सलाम मिलेंगी। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि सिर्फ ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो डिब्बा था वो बहाव की तरफ के साथ बहता गया, और इस पर आखिर में उनको मरियम अलैहिस्सलाम को ज़करिया अलैहिस्सलाम को देना पड़ा। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें ले लिया और पालने लगे। उन्होंने उसे एक मेहराब में रखा था, मरियम अलैहिस्सलाम को एक मेहराब में रखा था। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उस मेहराब में जाते, मरियम अलैहिस्सलाम की जो थी वो अल्लाह की तस्बीह कर रही होती थी। वो उस जगह को साफ़ सुथरा रखती थी। अभी वो जवान ही थी। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम वहाँ जाते, वो देखते कि वहाँ के फसल के बग़ैर भी वहाँ पे हर तरह के फल और चीज़ें रखी हुई हैं जो उस फसल की नहीं भी होती थी।
उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ये सब अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह ने भेजी हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि बिना फसल के जब अल्लाह ताला उसे फल दे सकते हैं तो फिर वो उन्हें भी औलाद दे सकते हैं, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें औलाद दे दें। तो अल्लाह ने कहा कि वो उन्हें एक औलाद देंगे जिसका नाम यहया होगा और उसमें ऐसी खूबियाँ होंगी जो किसी और के पास नहीं थी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्हें कोई निशानी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि 3 दिन तक तुम्हें कुछ नहीं बोलना है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना है। और जब वो उठे तो 3 दिन तक वो कुछ नहीं बोल पाए और इशारों से बात करने लगे और अल्लाह का शुक्र भेजने लगे। 3 दिन के बाद उनकी बीवी ने एक बच्चे को पैदा किया जिसका नाम यहया हुआ और उनकी ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक औलाद हुई यहया, जो आगे चल के वो भी एक अल्लाह के पैगंबर बने। तो ये ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा था। इंशाअल्लाह अगले किस्से पर हम फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।